हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे सहायक संपरीक्षक 2021 में जो पेपर हुआ था उसके मैथ का सॉल्यूशन। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे? 30 क्वेश्चन थे, जिसको हम लोग कितने पार्ट में देखेंगे? 2 पार्ट में देखेंगे, यानी हर पार्ट में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन रहेगा कि आपको भी समझने में आसानी हो सके। ठीक है, वीडियो चालू करने से पहले आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। अब यहाँ क्या क्वेश्चन में दिया है, देखिए अगर आप क्वेश्चन में एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ क्या दिया है 0.5 का पावर 4, फिर माइनस दिया है 0.4 का पावर 4, अपॉन में क्या किया है 0.5 का पावर 2 माइनस 0.4 का पावर 2। ठीक है, इसको दे दिया है। अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0.5 को मान लेते हैं ए और 0.4 को मान लेते हैं बी, कि आपको आसानी से समझ में आ सके। अब देखिए उसमें क्या किया है कि क्वेश्चन क्या दिया है, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखिए इसका आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये तो आप पढ़े ही होंगे, यहाँ जो लिखाया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्यों बना रहे हैं आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर का वो पूछा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में सॉरी, और नीचे में क्या दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये वाला आपस में कट गया, इसीलिए इसको किया। तो अब यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है सॉल्यूशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब आपको क्या क्वेश्चन में पूछा है कि 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर का टोटल कितना होगा। तो 0.5 का स्क्वायर को आप जानते होंगे 0.25 होता है, और 0.4 का कितना होता है 0.16। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0.41। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं निकालने आ रहा तो कैसे निकाल सकते हैं 0.5 का स्क्वायर को। देखिए अगर आपको नहीं निकालने आ रहा तो आप कैसे निकालेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 5/10 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ नीचे ऊपर 10 से गुणा किया, नीचे में भी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 25/100। अब यहाँ देखिए 0 से पहला वाला 5 हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया, जैसे ही यहाँ 0 खत्म हुआ यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा देना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इधर मिटा देता हूँ। ठीक, आप लोग वीडियो देख के पीछे अगर फिर से देखना हो तो देख सकते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक, जगह थोड़ा कम है। अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि यहाँ क्या दिया है 0.23 का क्यूब माइनस 0.01 का क्यूब अपॉन में क्या दिया है 0.23 का स्क्वायर प्लस 0.023 प्लस 0.01 का स्क्वायर। अगर आपको ये फार्मूला याद होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का, तब ये वाला क्वेश्चन एकदम ईजी था, क्योंकि ये होता है ए माइनस बी और होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। और नीचे जो आपका दिया, देखिए अगर यहाँ ए हम लोग माने 0.23 को, बी मान लें 0.01 को, तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए का स्क्वायर दिया हुआ है 0.23 का स्क्वायर, मतलब ये ए के स्क्वायर में है और ये बी के स्क्वायर में है। अब हम लोग को बस बीच वाला चेक करना है, तो बीच वाले में देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है 0.23 इंटू 0.01। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है क्या 0.0023, मतलब ये क्या है ए बी के फॉर्म में दिया है। मतलब आपका जो क्वेश्चन दिया था तो उसमें आप क्या कर सकते थे, ये वाला तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाते, अपॉन में आपको क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, ये फार्मूला को हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। इसको सॉल्यूशन ऐसे आप करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये दोनों कट जाते हैं, यहाँ आपके पास बचता है क्या ए माइनस बी। ए आपका कितना था 0.23, बी आपका कितना था 0.01।
अगर इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाता है क्या 0.22। तो सही आंसर क्या होता है 0.22। ठीक, तो ये देखिए दोनों क्वेश्चन जो थे आपके फार्मूला के बेसिस पे थे। एक पूछा था ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला का, अगला पूछा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला का। इसलिए यहाँ भी अलजेब्रिक जो फार्मूला होता है, बीजगणितीय जो सूत्र होते हैं, उसका भी बहुत फ़ायदा रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन था यदि ए रेशियो बी, यहाँ सुधार लीजिएगा, ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि नेगलेक्ट भी हुआ था। एम रेशियो एन कर दीजिए। ठीक है, 1:2 है, मतलब एम बाई एन कितना दिया है 1/2 दिया है। तो आपको पूछा क्या है 5m + 2n रेशियो 5m - 2n। इस तरीके का कभी क्वेश्चन आना है तो सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। m के सामने में आपको क्या दिख रहा है 1, n के सामने में क्या दिख रहा है 2। इसी वैल्यू को आप इस क्वेश्चन में लगा दीजिए सॉल्यूशन में। तो 5 × 1, m की जगह में 1 रख दिए, प्लस 2 × 2, n की जगह में 2 रख दिए। ठीक, फिर यहाँ 5 × 1 - 2 × 2। अब देखिए 5 1 सा 5 + 2 2 जा 4 अपॉन में 5 - 4, मतलब 5 और 4 यानी 5 + 4 कितना हो गया 9, और 9 क्या, और 5 - 4 कितना हो गया 1। तो यहाँ हम लोग का रेशियो क्या आ जाता है 9:1। तो आप ऐसे इसको कर सकते थे। ठीक, इजी क्वेश्चन है, इसमें बस सामने वाले को ध्यान दीजिएगा, जो सामने में है उसी को लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 500 रुपये में एक पेन ड्राइव बेचता है। यदि 20% की हानि, और उस पर कितनी की हानि होती है 20% की हानि होती है। देखिए उसका जो टोटल कितना में बेचना चाहिए था 100% पे, लेकिन वो बेच कितना पे रहा है 20% की हानि पे। मतलब वो कुल रेट का कितना में बेच रहा है 100 - 20%। तो ये कितना हो गया आपका 80% हो गया, और इस 80% का मूल्य कितना दे दिया है 500 रुपये। अभी तक तो यही बोला है। यदि उसे 15% का लाभ कमाना हो तो उसे किस कीमत पे बेचना होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 1% का निकाल सकते हैं। तो 1% कितना हो जाएगा 500 बट्टा में 80, ये 0 0 से कट गया, ये आपके पास हो गया 50 बट्टा में 8। ठीक है, यदि उसे कितने परसेंट का लाभ कमाना है, लाभ उसको चाहिए कितना का 15% का, मतलब उसको कितना परसेंट में बेचना है 115%, क्योंकि पहले 100 था, इसमें हम लोग को और कितना 15%। 1% बराबर है आपका 50/8 या 50/8। तो 115% बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 115 × 50 बट्टा में 8। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, ये 0 हो गया, 5 5 जा 25, ये हो गया 2, 5 1 जा 5 + 2 7, फिर बचा क्या 5 1 जा 5, अपॉन में कितना हो गया 8। ठीक है, अब 8 से दे दीजिए। देखिए 8 7 56, ये कटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बचा क्या 1 और 5, तो 8 1 कम 8, तो यहाँ बचे हमारे पास क्या 7 और 0, 8 56, 8 8 64, तो हमारे पास यहाँ बच गया क्या दशमलव आ जाएगा 6 बच गया। ठीक है, तो यहाँ 0 लगा लेते हैं, 8 7 56, फिर यहाँ बचा क्या 4, फिर 0, 8 बचे 40। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया 718.75। तो आप भाग करके इसको कर सकते थे। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन ही था। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंदी था। लेंदी इसलिए था कि इसको बस समझना पड़ रहा था। एक व्यापारी 600 रुपये में एक घड़ी व एक बेल्ट खरीदता है। मतलब वो टोटल कितना रुपये खर्चा कर रहा है घड़ी और बेल्ट के लिए 600 रुपये। ठीक है, वह उस घड़ी को 15% लाभ पर बेचता है और बेल्ट पर 10% लाभ कमाते हुए बेचता है। कुल लाभ कितना हो रहा है 72 रुपये का। तो घड़ी व बेल्ट का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब वो घड़ी और बेल्ट खरीद कितना रहा है में है 600 रुपये में। तो एक को मान लेते हैं कि एक को बेच रहा है x रुपये में, क्योंकि रुपये नहीं बचा है। अगला बेच रहा है 600 - x पे। ठीक है, और इस x वाले में उसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है 15%, मतलब कि घड़ी जो है घड़ी पे 15% का लाभ है, जिसका कीमत हम लोग x बताए हैं, और बेल्ट का कीमत कितना बताएं हम लोग 600 - x। इस पर कितना परसेंट का लाभ है 10% का लाभ है।
तो ये क्या हो जाएगा x गुणा, देखिए लाभ बोल रहा है मतलब 100 + 15 मतलब 115 बट्टा में 100, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज को हम लोग नंबर में बदल लिया, मतलब इसको क्या किए 100% + 15%, तो ये कितना हो गया आपका 115%। और इस परसेंटेज को हटाने के क्या लिखते हैं 115 बट्टा में 100। ऐसे यहाँ कर देते हैं 600 - x गुणा, देखिए यहाँ 10% ज़्यादा मतलब 110 बट्टा में 100 बराबर यहाँ कितना दे रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है 72। अब देखिए इस 100 का और इस 100 को कॉमन लेके इधर भेज देते हैं, ठीक है। अब उधर जब भेजेंगे तो ये क्या हो गया 115x प्लस 600 गुणा 110 माइनस 110x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 7200। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं गया होगा, ठीक है। अब इससे आगे का देखते हैं। देखिए यहाँ कितना था 115x, यहाँ कितना 110x, तो हमारे पास बचेगा कितना 5x। 115 में से 110 गया तो 5x, और ये वाला जो नंबर है इसको हम लोग किधर ले जाते हैं इधर, तो बराबर कितना हो गया 7200 माइनस 600 गुणा 110, 600 गुणा 110, सॉरी यहाँ 672 हो जाएगा ना, टोटल कीमत तो 672 हो गया, ये गलती कर दिया था। यहाँ क्या हो जाएगा 67,200, ठीक है, क्योंकि उसको लाभ होके कितना हो जा रहा है 72 हो जा रहा है, ठीक। तो 600 गुणा 110 कितना हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 66,000, तो यहाँ क्या हो जाएगा 66,000, ठीक। अब यहाँ देखिए इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x बराबर कितना हमारे पास बचेगा 0 0 2 1 1200, तो x बराबर कितना बचेगा 1200 बट्टा में 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 240 रुपये। 240 रुपये क्या चीज़ का आ रहा है रेट, घड़ी का, ठीक है। तो अगले वाले का रेट कितना होगा 600 - 240, क्योंकि 600 - x था, तो ये कितना हो जाएगा 360, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 360 और 240। यहाँ आपको गलती कर दिया था 72 लिख दिया था, 672 होता है जो, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया, ये वाला में बस आपको परसेंटेज देखना है, उसके बाद आपको एक को x मानना है, अगले को 600 - x या जो कीमत दिया उसमें से -x मानना है। उसके बाद यहाँ 15% बोला है तो 100 + 15 करके उसको अपन 100 कर देना है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ जो नंबर टोटल आ रहे थे उसको लिखना है। और ये 672 कैसे हुआ कि पहले उसको कितना रुपये था 600 और लाभ कितने का हुआ 72, तो क्या हो गया 672, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक साधारण ब्याज से 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, एक राशि जो है साधारण ब्याज से 5 वर्षों में दुगनी हो रही है, 5 वर्ष में दोगुनी, तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए एक तो इसका दो ट्रिक है, एक तो आप पूरा बनाइए कि इतना वर्ष में इतना हो जा रही है तब, या तो याद रखिए कि अगर ये 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है तो अगले फिर 5 वर्ष में कितनी होगी 3 गुनी होगी, मतलब 5 + 5 10 साल में कितनी हो जाएगी 3 गुनी, फिर अगले 5 साल में कितना हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी, और फिर अगले 5 साल मतलब 20 साल में कितनी हो जाएगी 5 गुनी। तो आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते थे, या तो आप इसको पूरा सॉल्व करिए कि अगर साधारण ब्याज की दर पे इतना इतना है तो कैसे होगा, ठीक है। तो आप यही ट्रिक ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, कि इतना हो जा रहा है। या मान लीजिए कि कोई राशि x था, मतलब इसका जो मूलधन है उसको मान लीजिए x, समय कितना बोल रहा है 5 वर्ष, और ये कितनी हो जा रही है मूलधन की दुगनी, मतलब इसका अमाउंट जो हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है 2x, ठीक है। 2x अमाउंट हो रहा है, मतलब मिश्र धन, मिश्र धन कितना हो जा रहा है 2x हो जा रहा है, क्योंकि दोगुनी हो जा रही है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन आपको पता है कितना है x है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी कितना होना चाहिए x होना चाहिए। तो आप ऐसे बना सकते थे, फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, P मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टा में 100। मूलधन टोटल ब्याज कितना आ रहा है x, मूलधन भी x, r कितना हो गया नहीं पता है, टाइम दिया है 5 बट्टा में दिया है 100,
ये x से x कट गया, ये 100 इधर चले गया, तो 100 बराबर 5r, या r बराबर क्या निकाल दिए 20%। कैसे आया 20? 100/5। ठीक, अगर ये आपका निकल गया तब आप इसको फिर लगाते कि 5 गुना होना है, मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका ब्याज कितना होता है 4x कब होगा ब्याज 20% के दर से। इसको बता देता हूँ, आपके पास r कितना आ गया 20%, ठीक है, मूलधन कितना था x, और आपके पास SI कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, क्योंकि 5 गुनी हो रही है तो एक कम हो जाता है। तो 4x बराबर आप क्या लिखते हैं, मूलधन गुणित दर, समय हम लोग को नहीं पता, समय दिया है 100, इसको काट दिए 5 बार में, ये x कटा, ये 5 इधर चले गया, तो 4×5 = 20 बराबर टाइम। तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते थे, पर ये लंबा प्रोसेस पड़ेगा। ठीक, और वो वाला एकदम सिंपल से आपका निकल जाएगा। इसको मिटा देता हूँ। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि P बराबर क्या दिया है 200 का 25%, 25/100, 25% को हम लोग सिंपल कैसे लिखते हैं 25/100 का 25%, फिर लिखेंगे 25/100। देखिए इसको काट देते हैं, ऐसे कट गया, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 2 एकम में 2, 2 दूना 4, तो हमारे पास आया कितना P बराबर 12.5, क्योंकि 25/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 12.5। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं गया होगा। अब Q बराबर बोला है, 200 का 50%, 200 का 50% का 10%। देखिए डबल जीरो से काट दिए, 50 एकम 50, 50 दूना 100, ये काट दिया तो आ गया 5, 2 बचे 10, और Q बराबर आपके पास आ कितना रहा है 10, तो 12.5 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा कितना 2.5, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समझ में नहीं आ रहा, फिर से इसका जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। दो देशों P और Q की जनसंख्या वृद्धि दर 20% और 3% है। मतलब यहाँ बात कर रहा है P का और Q का जनसंख्या वृद्धि दर कितना बोल रहा है 20% बोल रहा है और 3% बोल रहा है। P और Q की वर्तमान जनसंख्या 7 लाख और 10 लाख है। ये कितना है 7 लाख, ये कितना है 10 लाख। ठीक है, कितने वर्ष बाद P की जनसंख्या Q से बढ़ जाएगी। तो P की जनसंख्या होनी चाहिए अधिक Q से, तो ये क्या होगा, देखिए आपका फॉर्मूला क्या होगा 7 लाख, या आप उसका फार्मूला लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 लाख गुणा 1/1 प्लस 20/100 का पावर में n। ठीक है, और ये लगाएंगे आप क्या 10 लाख गुणा 1/3/100 का पावर में n, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप क्या रखिएगा, देखिए यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो सबसे पहले जो मिडिल वाला वर्ष होता है उसको लगा के यहाँ देखिएगा, सॉल्व करिएगा यहाँ 4 लेके। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर ये अधिक आ गया, बहुत ज़्यादा अधिक आ गया, तो आप इसमें 3 वर्ष में जाके चेक करिएगा। अगर कम आ रहा है तो फिर 5 वर्ष में चेक करेंगे। तो आपको यहाँ से केवल 2 ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर कोशिश करिएगा जो मिडिल वाला है उसको लगा के चेक करिएगा, और इस क्वेश्चन को बना के देखिएगा। अगर नहीं बनेगा तो बताइएगा। वैसे इसका आंसर जो आता है वो 3 वर्ष आता है, 3 में लेके मैं बता देता हूँ कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं 3 वर्ष। ठीक है, तो ये कितना हो गया 7 लाख गुणा, यहाँ से कितना हो जाएगा 121/100। ठीक है, 120/100, क्योंकि यहाँ 20 है। फिर ये हो गया 120/100, और फिर हो गया 120/100। अब ये इसको काट देते हैं, 1 2 3 4 5, 3 4 5, और 1 जीरो से ये कट गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 गुणित 120 गुणा 120 गुणा 12।
ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपका कितना, ठीक है, 12,09,600, ये आपका आएगा 12,09,600। ठीक, फिर ऐसे ही हम लोग क्यू के लिए निकालेंगे। क्यू कितना दिया था, 10 लाख, सॉरी, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 103/100, और ये कितने बार होगा 103/100, 103/100, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तब यहाँ से आपको करना क्या है, 103 का क्यूब निकाल देना है एक तरीके से। जब आप इसको निकालेंगे तो आपके पास आएगा क्या, 10,92,727। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जनसंख्या इससे अधिक हो गया, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। चेक करना पड़ेगा, ये वाला थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमेशा टाइम लगता है। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर 5% और 3% है। वर्तमान समय में उस देश की आबादी 5 × 10⁻7 है। तब 10 वर्ष बाद उस देश की आबादी कितनी होगी। देखिए 10 वर्ष बाद दे दिया था मेरे ख्याल से, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, क्योंकि इसमें से आंसर ही नहीं आ रहा था। ठीक है, क्योंकि लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर आपको बोल रहा है 99 से पूर्णतः विभाजित, तो आप पूरे इतने को भाग करके नहीं देखेंगे, आप दो चीज़ करेंगे, इसको तोड़ देंगे, तो क्या हो जाता है 9 × 11। तो आप देखेंगे कि कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित हो रही है। तो हम लोग पहले 9 से चेक करते हैं। 9 को चेक करने का नियम क्या है कि इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और उनका जो टोटल आएगा वो 9 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ जोड़ते हैं, 4 + 6 10, 10 + 8 18 और 9 27। अब देखिए 27 9 से जाता है, मतलब ये 9 से जा रहा है। ठीक है, 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 3 9, 9 4 9 4 13, 13 5 18, ये भी 9 से जा रहा है। 1 9 10 19 20 और 10 30। देखिए 30 जो आता है 9 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब ये वाली संख्या हट गई। फिर यहाँ करते हैं 7 3 10 और 1 11, 13 13 13 1 14 और 10 24, 24 भी 9 से भाग नहीं जाता है। मतलब अब हम लोग को ये दोनों में चेक करना है कि 11 से भाग कौन जा रहा है। फिर हम लोग चेक करते हैं क्या, देखिए यहाँ लिखते हैं 40 60 89, और यहाँ क्या लिखते हैं 11 43 45। अब देखिए ये 1 2 3 4 5, इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ कि आपको दिखते रहे, कि समझ में आना चाहिए। देखिए दोनों में बराबर संख्या 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या बोलते हैं कि सम संख्या, मतलब सम मतलब पहले नंबर, तीसरे नंबर और 5वें नंबर पे जो संख्या है, मतलब यहाँ क्या है 4 6 10 और 8 18, इनका जोड़, और जो विषम संख्या है, जो सम संख्या है 2 4 और 8वां नंबर, मतलब 0 + 0 + 9, इनका जोड़ का अंतर 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो इनका जोड़ कितना आ रहा है 18 और 9, ये 9 आ रहा है, तो 11 से डिवाइड हो रहा नहीं है। अब इसमें जाते हैं तो इसको इसमें जोड़ते हैं, 1 + 4 5, 5 + 4 कितना हो गया 9। यहाँ क्या आ गया 1 + 3 4, 4 - 5 कितना हो गया 9, तो ये आ गया आपका 0। अगर 0 भी आ रहा है तो 0 भी 11 से डिवाइड होता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 11 43 45। अगर इसमें दिक्कत हो तो आप 11 से भाग करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। 2515 के निकटतम वह प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 65 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए इसका क्या करना था, आपको डायरेक्ट डिवाइड कर देना था 65 से, इस संख्या ही को। ठीक है, तो 65 दिया कितना होता है 195, यहाँ से आप काटेंगे आएगा 56, यहाँ आ गया 5। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 65 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 65 अट्ठे कितना होता है 510। तो आपके पास बचा कितना 45 शेषफल। अगला भाग जाने के लिए आपको और कितना चाहिए 20 और चाहिए, तो मतलब हम लोग 2515 में और कितना जोड़ देंगे 20 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2535। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 2535। तो ऐसे आप भाग करके आराम से इसको बना सकते थे। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं।
5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या कौन सी है। अब देखिए 5 अंकों की दिया है, यहाँ दिया 95,481, यहाँ दिया 92,416, यहाँ दिया आपका 99,856, यहाँ दिया 99,946। मतलब ये सभी संख्याएं किससे अधिक हैं, 90,000 से अधिक है, जो कि किसका वर्ग होता है, 300 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 310 का स्क्वायर कितना होता है। देखिए 310 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 31 का स्क्वायर बोल रहा है। 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961। इसमें आप डबल जीरो लगा दीजिए तो आप देख सकते हैं 310 का स्क्वायर कितना है, 96,100। तो 96,100 से छोटी सभी संख्या को घटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए अंतिम में कौन सा डिजिट आ रहा है, यहाँ आ रहा है 6, यहाँ भी आ रहा है 6। ठीक है, तो या तो ये हो सकता है 314 का स्क्वायर या तो 316 का स्क्वायर, क्योंकि जब आप स्क्वायर देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो यहाँ देखिए 4 और 6 यही दो संख्या हैं जिनमें का वर्ग जो आता है वो 6 आता है, इनका अंतिम संख्या। तो अब यहाँ से आपको चेक कर लेना पड़ेगा कि किसका स्क्वायर उसका मतलब किसका स्क्वायर है ये। तो आप इसके बीच की संख्या लीजिए, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, 315 का स्क्वायर। क्योंकि अगर इससे छोटा है तो समझ में आ जाएगा, इससे बड़ा है तो भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए 315 का स्क्वायर निकालने का ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ जैसे लिखा है 5 का स्क्वायर, तो आपको कितना लिख देना है, 25। अब यहाँ 315 में से 31 बच गया, तो 31 की संख्या कौन सी आती है, 32। तो 31 गुणा 32 कर देना है। तो 31 गुणित 31 कितना होता है आपका, 961। उसमें और 31 जोड़ दीजिए तो 992 आ जा रहा है, 992। तो 31 गुणा 32 कितना हो गया, 992। ठीक है, तो हम लोग का जो संख्या होगा, देखिए यहाँ से भी अधिक है, 99,225 आ रही है, दोनों 99,946, 99,856। तो मतलब 314 का तो हो नहीं सकता। तो हम लोग किसका फिर चेक करेंगे, 316 का स्क्वायर। 316 गुणित 316 करिए। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको चेक करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, कमेंट इसको ज़रूर करिएगा। इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं कि ये क्वेश्चन दिया है कि इसमें घटते क्रम को बताना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सभी की शुरुआत में क्या है, 2 2 2 2, मतलब 2.2.2.2. देखिए यहाँ हम लोग को क्या देखना है, यहाँ दिया 3.5/3.7, मतलब ये दोनों संख्या बहुत पास की, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा ये 9 के आसपास आना चाहिए। मतलब 37 को 37 डिवाइड बाई 35 करेंगे तो 0.9 के आसपास आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को करते हैं तो ये कितना हो जा रहा है, 1/2। 1/2 कितने का मान होता है, 0.5 का, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया आपका, 2.5। ठीक है, फिर थर्ड वाले को हम लोग देखते हैं, 2 सही 2 का तो मतलब नहीं है, 1.5 को मैं 15/27 लिख दे रहा हूँ। अब देखिए 27 का आधा जो हम लोग निकालते हैं वो कितना होता है, 13.5। ठीक है, मतलब ये आधे से थोड़ा ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है ना 13.5 से, तो इसका मान कितना आ जाएगा, लगभग 0.6 के आसपास आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.6। अब अगला क्या है, 2/7, तो 2/7 का वैल्यू होता है 0.28। इसको याद रख लीजिएगा, 1/7 का वैल्यू होता है 0.14, 2/7 का वैल्यू होता है 0.28, मतलब 14 का एक तरीके से पहाड़ ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ से बोला है घटता क्रम, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 2.9, मतलब ये वाली संख्या सबसे बड़ी हो गई। तो ये दोनों तो गलत हो गया आंसर, पहले गलत हो गया। और सबसे छोटी कितने हो गया, 2 सही 2/7। तो ये देखिए 2 सही 2/7, ये वाला यहीं आ रहा है, तो इसका आंसर यहीं हो जाता। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस आपको बड़ी और छोटी संख्या देखना पड़ता। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये अंतिम 3 क्वेश्चन, यही 3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। यहाँ देखिए एक सीरीज़ दिया है, तो इस सीरीज़ को बनाने का तरीका क्या है कि इस सीरीज़ को हम लोग नीचे से बनाना चालू करते हैं। मतलब सबसे पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो ये कितना दिया, 1 सही 1/3। तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 हम लोग का क्या हो गया, एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 बराबर कितना हो गया, 4/3। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 4/3। ठीक, यहाँ तक समझ में आया।
इसको मिटा दे रहा हूँ, 4/3 आ गया है तो समझ में आ गया है। तो अब देखिए यहाँ क्या है 3 + 4 और यहाँ फिर क्या हो गया 4/3। तो ये 3 जो है अब ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 + 4 × 3/4। ये 4 से 4 कट गया और 3 + 3 कितना हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ तक का पूरा आंसर आपका कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तब आपके पास क्वेश्चन अब बचा क्या 1 + 2/6, या फिर इसको और काट देते हैं 1/3 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 से कट जा रहा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 1/3। तो इसका आप लोग आंसर जान रहे हैं कितना आएगा 4/3। तो यहाँ तक का आप लोग आंसर निकाल लिए कितना 4/3। ठीक है, अब हमारे पास अंतिम में बचा क्या 1 + 1 और यहाँ 4/3 और ये 3 कहाँ चले जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 1 + 3/4, तो यहाँ से 4 एलसीएम हो गया और 4 + 3 कितना होता है 7/4। तो इसका आंसर क्या हो जाता है 7/4। तो आप इसको आराम से ऐसे ही एक एक करके सॉल्व करके बना सकते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आए कि स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो स्क्वायर रूट दिया क्या दिया है 0.1 2 3 4 फिर 2 2 0 9। तो हम लोग इसमें से क्या करते हैं कि ये 2 2 0 9 को लिखते हैं 2 2 0 9 बट्टे में क्या लिख लेते हैं। देखिए यहाँ कितने जीरो हैं 1 2 मतलब दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ लिख लेते हैं 10⁸ देखिए 2209 कितने का वर्ग होता है तो आपको याद रखना होगा 47 का वर्ग होता है और 10⁸ मतलब बाहर कितना निकलेगा उसका आधा पावर मतलब 10⁴। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 47 बट्टा में 10⁴ मतलब 1 2 3 4। तो यहाँ से देखिए 7 इधर हो गया फिर ये 4 हो गया फिर डबल 0 लग गया और यहाँ पॉइंट लग गया। तो इसका आंसर क्या आ जाता है 0.0047। ठीक है, एक बार और इसको बता देता हूँ कैसे भाग गया। देखिए यही था 47 बट्टा में कितना दिया है 1 2 3 4। देखिए हम लोग को लास्ट डिजिट देखना है तो लास्ट का 0 से कौन आ गया ये 7 आ गया ये 4 आ गया फिर ये दोनों खाली हो गए 0। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं 0 और 0 और जैसे ही ये मतलब यहाँ पास ख़त्म हुआ तो यहाँ पास आपको क्या लगा देना है पॉइंट क्योंकि नंबर आ गया और फिर ये 0 लगा देना। तो आप ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, और आज का अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो इजी भी था और टफ भी था एक तरीके से कि यहाँ आपको दिया है कि A/B + C बराबर कितना दिया है 1/2 और सेकेंड जो पोर्शन दिया है वो दिया है C/A + B ये दिया है 3/4। अब इसको हम लोग त्रिया गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या 2A और 1 का गुणा हो गया B + C थे तो B + C ही रहा। ठीक है, वैसे यहाँ से कर देते हैं तो ये क्या हो गया 4C बराबर क्या हो गया इधर 3A + 3B। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं C का वैल्यू निकाल देते हैं। C का वैल्यू क्या आएगा 2A - B। तो यहाँ हम लोग रख देते हैं 4 × 2A - B बराबर 3A + 3B। अब इसको करते हैं 4 दूना 8 है -4B बराबर 3A + 3B। ठीक, अब A वाले को टर्म को एक साइड ले आते हैं B वाले को एक साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8A - 3A और इधर कितना हो जाएगा 3B + 4B। तो आपके पास क्या हो गया 7B यहाँ हो गया 5 है। आपको रेशियो क्या बोला है B रेशियो है मतलब B यहाँ A यहाँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तो एक इसको नीचे ले आए यहाँ से 7 को नीचे ले जाते हैं तो ये आपका हो गया क्या 5/7। तो सही आंसर हो जाएगा 5/7। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का जो है वो सेकेंड पोर्शन में बता दूंगा इतना जो क्वेश्चन इधर बचा है। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।